अ, एक ख़ास बात बता रहा था मैं कि अभी हमारे इंडियन की जो इकनॉमी है, हमारी इंडिया की इकनॉमी है, उसके अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस किस तरह से आने वाला है। अभी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, यानी फॉरेन की जो करेंसी है, आपके पास कितना स्टोर है आरबीआई के पास। अगर वो बढ़ता इंक्रीज़ होता है तो किसी भी कंट्री की जो इकनॉमी होती है, किसी भी देश की इकनॉमी होती है, उसकी सिचुएशन बताते हैं वो बेहतर हो रही है। अगर आपका विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है तो फाइनली ये होता है कि वो मुल्क या वो कंट्री अपने फाइनेंशियल लेवल से नीचे जा रही हो या डिक्रीज़ कर रही हो। श्रीलंका के साथ क्या हुआ? श्रीलंका के साथ यही हुआ कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार इतना घट गया कि उसके पास जो ज़रूरी चीज़ थी, नेसेसरी चीज़ें थी, पेट्रोल, मेडिसिन वगैरह, ये सारे चीज़ लेने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचे। यानी फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए आप जब किसी भी सामान को फॉरेन कंट्री से परचेस करेंगे तो उसका दो दो ही सिस्टम होता है। उसको आप डॉलर में पेमेंट करते हैं। ज़्यादातर इंडिया से बाहर या जितने भी वर्ल्ड वाइड है, उसका एक्सचेंज डॉलर में होता है। तो अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार अगर कम होगा तो आप बाहर से सामान, यानी आपका मुल्क, आपकी कंट्री बाहर से सामान परचेस करने के लिए वह एलिजिबल नहीं होगी। जितना कम होगा उतने क्राइसिस के ज़्यादा चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं कि अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा सामान ला पाएंगे। सप्लाई और डिमांड अगर लेवल में रहेगा तो इसको महंगाई कहते हैं, कि महंगाई जो होती है उसको वो आप एक लेवल में बनी रहेगी। अगर किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो वो चीज़ क्या होता है, उसका रेट इंक्रीज़ कर जाता है। और किसी भी कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वो चीज़ क्या होती है, निगलिजिबल, यानी उसका रेट, उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो आपके पास जो इंडिया के पास जो बहुत बड़ा पावर है, यानी बहुत सारी एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट है हमारे पास, या हम जो चीज़ दुनिया को दे सकते हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट दुनिया में जाएंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट दुनिया में जाएंगे, दुनिया के लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसके बदले हमें कुछ देंगे। वो क्या देंगे? हम या तो करेंसी में ले सकते हैं उनसे, या उनके यहाँ के जो सामान होंगे वो हम ले सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम, यानी यंग जनरेशन अगर इस लायक नहीं हुआ, इस लायक नहीं बना, या हम अपने इकोनॉमिक को इस लेवल पे नहीं ले जा पाए कि हम उसके इतने स्किल्ड बना सकें कि वो दुनिया को मैन्युफैक्चर करके वो सामान दे सके, दुनिया के लिए वो ग्रोथ, एक हमारे कंट्री के लिए ग्रोथ बन सके, तो क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है वो हम पे बोझ बन जाएगी। आपको ज़्यादा अगर अपने विदेशी मुद्रा भंडार को इंक्रीज़ करना है तो आपको दुनिया में जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा डिमांड है उसकी सप्लाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। चाइना के साथ क्या है कि दुनिया के में वो जितने भी मेजर प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ज्वेलरी आइटम जितने भी हैं, ज़्यादा वो जितने भी सप्लाई हैं, ज़्यादातर उसका 30-40% जो दुनिया में जा रहा है वो चाइना से जा रहा है। तो जब चाइना से ये सामान जा रहा है तो वो सप्लाई कर रहे हैं दुनिया को, तो दुनिया उसके बदले में उसको क्या करती है, डॉलर में पेमेंट करती है। किसी भी करेंसी में करे, अगर मे बी उन्हीं की करेंसी में करे, तो क्या होगा कि पैसा उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता जाएगा। अगर किसी कंट्री ने उनको पैसा नहीं दिया तो उन पर एक कर्ज होता है, एक लिएबिलिटीज़ उसके ऊपर रहती है। उस कर्ज को वो किसी भी प्रोडक्ट के रूप में उनको चुकाना होगा। यानी अगर मान लीजिए कि उन्होंने फ़ोन सप्लाई किया, इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ोन दिया, तो उसके बदले उनके पास जो चीज़ नहीं होगी वो उनको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप दे क्या सकते हैं, गिव अप। यानी दुनिया के लीडरशिप की ये क्वालिटी है कि आप दुनिया को कितना ज़्यादा दे सकते हैं। आप वो प्रोडक्ट के तौर पे दे सकते हैं, आप किसी को सर्विस के तौर पे दे सकते हैं। इंडिया का जो सिस्टम है क्रश नीचे की तरफ क्यों जा रहा है, उसकी वजह यह है कि हम ज़्यादा सामान आयात कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा एक्सपोर्ट जो है वो मिनिमम होता जा रहा है। अगर एक्सपोर्ट हमारा नीचे जाएगा और हमारा इंपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, विदेशी मुद्रा भंडार, यानी हमारे जो आरबीआई के अंदर स्टोर है हमारा डॉलर पैसा, वो कम होता चला जाएगा। जब कम होगा तो क्या होगा, वो क्राइसिस आएगी। उस क्राइसिस की मार सारे पीपल को, यानी सारे तौर पे आप देखेंगे तो पूरा उसके अंदर पूरे पॉपुलेशन होती है। अब उसमें जो अमीर लोग होते हैं उन पे उसका असर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि उनके पास पैसा पहले से स्टोर है। मगर जो आम पीपल होता है, एक लेबर क्लास पीपल होता है, उसके लिए वो बहुत मुश्किल वक्त हो जाता है। श्रीलंका के अंदर जो चीज़ हुई वो क्या हुई, यही हुई। श्रीलंका में जो ज़रूरी सामान थे, ज़रूरी चीज़ें थी, उसके भी प्रोडक्ट के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि सप्लाई नहीं थी, उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई।
वहाँ पे वो चीज़ आ नहीं रही थी। मैं उसकी डिमांड बहुत, गैस का जो नेसेसरी है, हर घर में ज़रूरत पड़ती है कुकिंग गैस के लिए, एलपीजी सिलेंडर्स के लिए, वो 2-5 हज़ार रुपया उसकी कीमत हो गई। उसी तरह मेडिसिन थी, मेडिसिन की इतनी ज़रूरत थी, और उसका जो पूरा आप देखेंगे कि वहाँ पे लोग किस हालत में आ गए कि उनके हॉस्पिटल में मेडिसिन्स नहीं थी। तो आपकी अपनी कंट्री को, मैं एक सजेशन है, एक मेरा ये है कि अगर आप अपनी कंट्री को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं तो उसमें सबका दखल होता है। गवर्नमेंट एक पॉलिसी मेकिंग करती है, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो होता है, ये हमारा यूथ जनरेशन है, हमारा यंग जनरेशन है, उसका सबसे बड़ा दखल होता है। जब आप वर्क करते हैं, एक मज़दूर सुबह से शाम तक वर्क करता है, 8 घंटा की ड्यूटी देता है मान लीजिए, या वो 10 घंटा की, तो उसको 500 रुपये मिलता है, मतलब पर आवर 50 रुपये के हिसाब से मिलता है। तो उन्होंने एक वर्क किया, एक वर्क फोर्स किया, अगर उसने पेड़ काटने का काम किया या किसी भी तरह का किसी के लिए सर्विस दिया, तो हमारा जो यंग जनरेशन है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो स्ट्रीमिंग पे आ जाएगा, फिल्म देखने पे आ जाएगा, अगर वो घर में एक आप कहिए कि उन चीज़ों में लग जाएगा जो उसके टाइम को कोलैप्स करने वाली चीज़ें होंगी, तो वो क्या करेगा, वो पॉपुलेशन दे नहीं पाएगा, सप्लाई नहीं कर पाएगा, किसी भी प्रोडक्ट का उस लायक नहीं रहेगा, खुद अपने आप में बोझ बन जाएगा वो आदमी। तो सबसे ज़रूरी गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी ये होती है कि आप स्किल्ड बनाएं अपने यंग जनरेशन को। दूसरी चीज़ कि आप जो स्ट्रीम करा रहे हैं, अरे भाई अगर फिल्म देखता है, इंटरटेन होता है किसी का, मगर उससे उस आदमी का भला नहीं होता, उससे बॉलीवुड का भला होता है, उससे बॉलीवुड के कुछ लोगों का भला होगा, बॉलीवुड इंडस्ट्री का भला होगा। तो उन चीज़ों की तरफ आप लाए, उनको स्किल्ड करने की कोशिश करें कि वो जब आपके स्किल्ड पर्सन निकल के आएंगे, वो जनरेशन, तो आपके मुल्क को, आपकी कंट्री को कुछ दे पाएगा। वो किसी भी एतबार से दे सकता है। दुनिया का ये सिस्टम है कि जब तक कोई भी कंट्री दुनिया को गिव अप करता है, देता रहता है। आप एग्रीकल्चर, आपका इतना बड़ा एक पूरा सिस्टम है इंडिया का, जिसका 80% एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो आप बहुत कुछ दे सकते हैं दुनिया को, मगर आपकी खेती सही नहीं होगी, किसान आपके मर रहे होंगे। अब बताइए, किसान के ऊपर जो कर्ज है लाख रुपए का, 5 लाख का, 2 लाख का, वो माफ़ नहीं हो पा रहा है। मगर कारपोरेट का, आपको मैं पहले भी कई बार, मैंने 2 बार 3 बार, मैं इस बात को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब कर्ज माफ़ी होगी तो सारे लोगों की होगी ना भाई। इसके अंदर जो चीज़ बुनियादी तौर पर एक फार्मर्स आपके इंडिया के, आपको हर तरह का, आपको समझिए खाने पीने की चीज़ मुहैया करा रहा है, और वो किसान बेचारा सुसाइड कर रहा है कर्ज़ की वजह से। और कॉरपोरेट वो जो पूरे तौर पर उनके पास सारी चीज़ अवेलेबल है कि वो हर एतबार से गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं टैक्स, वो अगर कर्ज़ नहीं दें और उनका कर्ज़ माफ़ किया तो क्या होगा, क्राइसिस आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए मैं अवेयर कर रहा हूँ लोगों को कि आप अवेयर हों, और अवेयर होने के बाद आप ऐसी गवर्नमेंट को लाएं कि जो आपके पास रूलिंग करने के लिए आए, तो उनके कैंडिडेट्स 5 साल में एक बार सिर्फ आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आए, बल्कि वो 5 साल में उनकी ये ज़रूरत है कि अगर वो 5 साल में हर रोज़ आ सकते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो कम से कम हर महीने आपके पास आएँ। आपके ऐसी पॉलिसी, ऐसी गवर्नमेंट आपके पास आए कि ऐसी वो पॉलिसी मेकिंग करे कि महंगाई की सडन नीचे जाए, आम आदमी का ग्रोथ ऊपर जाए। आम आदमी का जब ग्रोथ ऊपर जाएगा, अगर वो बहुत ऊपर नहीं जाएगा, अगर एक बात कॉमन चीज़ देखिए, तो आम आदमी के पास काम करने के लिए, उसके पास जो कहते हैं ना रोज़गार, या उसके पास इतनी कैपिटल हो कि वो अपना खुद का रोज़गार कर सके, खुद का काम कर सके। अगर एक जगह, अगर बहुत आपने कॉरपोरेट्स के फेवर की आप पॉलिसी बनाएंगे, तो क्या होगा, पैसा एक जगह जाके जमा हो जाएगा। इंडिया का जो भी पैसा है, आप पूरे शेयर मार्केट को आप गहराई से अगर रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि 300 लाख करोड़ की हमारा शेयर मार्केट का पूरा कैपिटल है, यानी 300 लाख करोड़। उसके अंदर अगर आप पूरी तौर पर आप देखें तो टॉप सेंसेक्स की 30 कंपनीज होती है, उसमें लगभग 250 यानी 250 लाख करोड़ रुपया, 200 से लेकर 250 लाख करोड़ रुपया तो सिर्फ यही कंपनीज एक्वायर की हुई है। तो आप सोचिए, छोटी कंपनी कैसे ऊपर आ पाएगी, छोटे लोग कैसे ऊपर आ पाएंगे। तो लेबर ग्रेड में रहेंगे बेचारे, इतने क्राइसिस में रहेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं पूरी कर पाएंगे। तो इसीलिए अवेयर मैं ये कर रहा हूँ कि आप ऐसी गवर्नमेंट को लाएँ। अभी 2024 का इलेक्शन है, आप अवेयर हों कि हम ऐसी गवर्नमेंट को जो हमारे लिए बेहतर पॉलिसी मेकिंग करे, हमारे ऐसे कैंडिडेट हमारे एरिया से, हमारे
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा असेंबली इलेक्शन होगा या हमारा जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, तो ऐसे कैंडिडेट को लाएं जो हमारे लिए कुछ कर पाए, वो हमारे गवर्नमेंट में रहे, फिर वहाँ से डिमांड करें कि अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल्स हमारे एरिया में आए, या हमारे पास ऐसी फैक्ट्री सेटअप हो कि जिससे हमारे यंग जनरेशन, हमारी यूथ को वहाँ रोज़गार मिल पाए। तो इससे क्या होगा कि आपका बुनियादी ढांचा 543 पार्लियामेंट्री जो हिंदुस्तान इंडिया के अंदर जो संसदीय एरिया है, वहाँ से वैसे कैंडिडेट अगर आएंगे कि जो आपके एरिया के लिए अच्छे काम कर पाएंगे, तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और नहीं तो वैसे लोगों को अगर आप भेज देंगे जो 5 साल में आपसे एक बार मुलाकात करने के लिए आए, सिर्फ वोट मांगने के लिए, तो क्या होगा, और जाके वो पूरे दिल्ली में आराम करें। तो इसलिए मेरी गुजारिश है और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि 2024 के लिए सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से मैं उम्मीदवार बनने जा रहा हूँ। आप मुझे अभी तो लाइक, सपोर्ट और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 2024 में मुझे आप अपने वोट से, उससे पहले अपनी दुआओं से मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी मदद कीजिए। एक कोशिश मेरी है, देखिए कोई इंसान, एक इंसान तो बहुत कुछ नहीं कर सकता है, मगर एक रास्ता ज़रूर वो हमवार कर सकता है, पुशअप कर सकता है, लोगों को अच्छा बिल्डअप कर सकता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आए। आपने बहुत सारे लोगों को मौका दिया, एक हमें मौका दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी वेरी थैंक्स ऑल पीपल।